अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अगेन से इस क्वेश्चन को एक दफा राइट डाउन कर लेते हैं। 3 माइनस अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ना एक फार्मूले की मदद से सॉल्व होता है। मैंने ये आपको पहले भी कुछ लेक्चर्स में बताया था, अगेन से बता देता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये देखें, अगर दो वैल्यूज हो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी बी है और ये भी बी है, सिर्फ साइन का फर्क है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। ऐसी सूरत में हम इसको क्लोज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि डायरेक्टली आप ए का स्क्वायर कर दें और बी का स्क्वायर कर दें, यानी कि अगर दो वैल्यूज इस तरह से आप इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इन फार्मूलाज को ड्राइव किया जाता है, लेकिन अभी यही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको क्लोज करने का मेथड ये है। इसको हम इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर रही है, ये वाली वैल्यू इससे मैच कर रही है, सिर्फ एक डिफरेंस है प्लस का और माइनस का। जैसे कि इस फार्मूले में है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी बी, ये भी बी, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। इसको आपने इस तरह क्लोज कर दिया। इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। पहली वैल्यू का भी क्या करेंगे? स्क्वायर, और माइनस दूसरी वैल्यू का भी क्या करेंगे? स्क्वायर। फ्रेंड्स, आप इसको ए समझ लें, इसको बी। ये ए है और ये बी, देखें मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है, बी बी से मैच कर रहा है। फर्क किसका है? सिर्फ साइन का, ठीक है। ऐसी सूरत में आप इन दोनों को क्लोज करके लिख सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर कर दें, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर कर दें और सेंटर में माइनस लगा दें। इस तरह आप इसको क्लोज कर देंगे जैसे फार्मूले में क्लोज किया गया है इसको। नेक्स्ट है जी, 3 का स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपको मालूम है। इसकी पावर 2 है, इसका मतलब है ये 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 माइनस ये स्क्वायर आपको पता है जजर से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी रह गया 3। तो 9 में से 3 माइनस किया, आंसर आया 6। तो यही आपका आंसर होगा जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन से एक बार क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और उसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखते ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये फार्मूला इसमें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है जब इसको ओपन किया जाता है फार्मूले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाया जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। अब ये प्लस वाला फार्मूला है, इसको ए समझ लें, इसको बी। ए स्क्वायर प्लस 2, ये ए आ गया और ये बी आ गया, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए है और ये बी। मैं इसको नीचे वाले फार्मूले के मुताबिक ओपन कर रहा हूं। ए का स्क्वायर प्लस 2a और ये आ गया बी प्लस बी का स्क्वायर, ये बी है हमारे पास तो बी का स्क्वायर। तो ये देखें, बिल्कुल मैंने इसके मुताबिक ओपन कर लिया इसको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा स्टूडेंट्स, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इसके जजर से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 5 प्लस 2। स्टूडेंट्स, अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि हमने इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठे करके ऐसे लिख दिया, प्लस 3। तो 5 प्लस 3 सिंपल वैल्यू सिंपल से प्लस होगी, ये आ जाएगा 8 और बाकी रह गया 2 अंडर रूट 15, ठीक है।
मजीद ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होता, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसको एक दफा अगेन से राइट कर लेते हैं। एक्सरसाइज √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो जब दो वैल्यूज सेम हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो आप इसको क्लोज करके ऐसे लिख सकते हैं। देखें यहां पर भी सेम ये चीज बन रही है हमारे पास। किस तरह से? ये वैल्यूज मैच कर रही हैं और सिर्फ साइन का फर्क है। तो आप इसको ए समझ लें। ये देखें ए से मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। तो आप इसको फार्मूले के मुताबिक राइट कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप फर्स्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर कर सकते हैं, सेंटर में माइनस, और सेकंड वाली वैल्यू का भी आपने क्या कर देना, स्क्वायर। ये ऐसे फार्मूले में है। देखें जब हमने इसको क्लोज किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने भी क्या किया, इन दोनों को क्लोज करके ऐसे लिख दिया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो बाकी रहा 5 माइनस 3। और जब हमने इसको सॉल्व किया, ये 5 में से -3 किया तो 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगेन से एक दफा क्वेश्चन लिख लें। 2 अंडर रूट प्लस 1/3 अंडर रूट √2 माइनस 1/3 अंडर रूट, ठीक है। अगर हम देखें तो ये वही क्वेश्चन बन, ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मैच कर रही है, सेकंड से मैच कर रही है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो इससे हमने पहले भी क्वेश्चन किया इस तरह का। ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब इसको ओपन करते हैं, ए प्लस बी और a माइनस बी आता है, तो इसको हमने जस्ट इस फॉर्म को क्लोज करके इस तरह से लिखा है। हमने इसमें भी ऐसा ही करना है। ये ओपन फॉर्म है, आपने इसको क्लोज करना है। ये a देखें a से मैच कर रहा है, b से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, a का स्क्वायर कर लेना और ये b का स्क्वायर कर लेना, और सेंटर में क्या लगा लिया, माइनस। बिल्कुल इस फार्मूले की तरह कि जब दो वैल्यूज मैच कर रही थी, सिर्फ साइन का फर्क था, इसको क्लोज करके लिखा। फर्स्ट का भी स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर, सेंटर में माइनस। हमने भी ऐसा ही किया, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, सेंटर में माइनस। ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 ही आ गया ओवर। और ये जब ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों का था। जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जजर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3। देन हमने किया इसका एलसीएम, 3 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। 3 को 1 पे डिवाइड करना है, तो जब 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, 3। 3 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस 3 को 3 पे करना है डिवाइड। 3 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1। इसी तरीके से 6 माइनस 1 किया तो ये आ गया 5/3। तो यही इसका आंसर होगा। ये स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसको एक दफा अगेन से राइट डाउन कर लेते हैं जल्दी से। √x माइनस √y x प्लस वाई एंड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ओके। देन इसको स्टार्ट करते हैं उसी फार्मूले के मुताबिक। देखें ये क्लोज करते हैं इसको। ये a से मैच कर रहा है, b से मैच कर रहा है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये होगा a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। तो हमने इतने हिस्से को क्लोज करके राइट कर लिया, ठीक है। इसको अगेन से एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। देन x प्लस वाई और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इसके साथ आ गया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये रह गया x माइनस वाई। अगेन से x माइनस वाई आया और ये दोनों कीमतें इसके साथ आ गई। देन दोबारा से देखें, ये स्टूडेंट्स वही फार्मूला बन रहा है। कौन सा? जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया पहले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी
a माइनस बी। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज करके ऐसे लिख लेना है। तो ये देखें, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मैच कर रही है, सेकंड से मैच कर रही है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो आपने इसको भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर कर लिया माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर कर लिया। ठीक है जी। और जब अंदर छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट जब अंदर हो तो बाहर आपने कर्ली ब्रेसेस या दरमियानी ब्रैकेट लगा लेनी है। और साथ में ये वैसे ही आ गया, ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा इसके साथ, ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये x का स्क्वायर आ गया माइनस y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये फिर से मैच कर रहा है, ये वैल्यू इससे मैच कर रही है, ये वैल्यू इससे मैच कर रही है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। इसका मतलब है वही फार्मूला फिर से अप्लाई होगा जब भी दोनों दो वैल्यूज मैच कर रही हो, फर्स्ट से सेकंड से, सिर्फ साइन का फर्क हो। तो याद रखना है आपने, दोनों पहली वैल्यू का भी स्क्वायर कर दिया, दूसरी वैल्यू का भी आपने स्क्वायर कर दिया, सेंटर में माइनस लगा दिया। इट्स मीन कि हमने इन दोनों को क्लोज करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने आपको पता है जब पावर पे पावर आती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, y जो है ना ये पावर 2 ये पावर 2 से मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया 4। तो यही इसका आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को या प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से आ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।